नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और अभी मैं आपको ऐसे एक शेफ से मिलवाने वाली हूं जिनसे सालों पहले मेरी दोस्ती शुरू हुई थी, और वो भी संगीत के जरिए, और वो भी इंडियन आइडल के जरिए। हाउ आर यू? इट्स रियली वेरी गुड। बीन लॉन्ग एंड फन। यस, यस, मतलब आपको, आपसे तो कितने सालों का पुराना रिश्ता है। मतलब हम लोग जब नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो आपको हम लोग देखते थे, रुना जी आ रहे हैं, आज हमारा इंटरव्यू लेने या बात करेंगे, तो यस, अभी भी एंड ऑलवेज बीन सो लविंग, सो केयरिंग। कभी ऐसा, आपने कभी ऐसा फील भी नहीं कराया हमें कि आप लोग नए हो, नए बच्चे हो सर, ठीक से बैठो, ठीक से जवाब देना। नो, इट्स नॉट दैट। इनफैक्ट आप लोगों से मुझे मजा आता था। म्यूजिक है, आपने म्यूजिकल लोग जी हैं, लोग इतना पसंद करते, तो आई यूज्ड टू गेट इंस्पायर्ड कि यार आई जी शुड बी विद देम, सो आई विल गेट टू see a new phase जी and a new kind of generation. So it was an equal give and take kind of situation. So I was also equally happy. आप पहले जी इंडियन आइडल रहे हैं, तो जितना जी प्यार और जितना लोगों का दीवानापन था आपके लिए, वो जी। समहाउ मैं बहुत बार इस बार भी लोगों के बीच में वो पाती हूँ, वो प्यार। आपको अपना टाइम याद है कैसा था? वाह। कैसे लोग आके आपसे मिलते थे जब आप जीत गए थे टाइटल? हाँ हाँ, मतलब मेरे लिए तो इवन ही मेरी मम्मी मुझे बता रही थी, मम्मी, माय मॉम डैड स्टेज विद मी, तो मम्मी बता रही थी कि कल किसी ने ऐसे ही फॉरवर्ड कर दिया उनको मेरा परफॉर्मेंस, फर्स्ट परफॉर्मेंस। तो सब एकदम अचानक से कह रही थी कि सामने, आंखों के सामने आ गई वो चीजें, किस तरह से विनिंग परफॉर्मेंस था और सब लोग किस तरह से एक बार खुश हुए थे। तो आज भी हम लोग कभी भी वो चीज याद है तो ऐसा लगता है कि वो जो पिक्चर है वो पूरी तरह से आंखों के सामने छपा हुआ है। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पहली बार जब जीतने के बाद घर आया था, और मुझे याद है जैसे मैंने उस तरह से सेलिब्रेशन मेरी एरिया में दो ही बार देखा था। पहली बार जब इंडिया पाकिस्तान 90 वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, और पाकिस्तान को हराया था इंडिया ने। तो वो एक जो सेलिब्रेशन था, वो एक लोग रास्ते, और उसके बाद सीधा मैंने 2005 में जब मैं इंडियन आइडल हुआ तब मैंने देखा कि मेरी कॉलोनी के बाहर लोग खड़े हैं, और और उस तरह से ढोल ताशे बज रहे हैं, लोग कहाँ कहाँ से आ गए थे, और बिल्डिंग के नीचे उन्होंने अपने बैंड वैंड लगा लिए थे। और अभी भी कई लोग मैसेज करते हैं, कई लोग बताते हैं अपनी स्टोरीज। कईयों की शादियां हो गई है, कई लड़कियां बताती है कि हाँ, मेरा फर्स्ट क्रश हुआ करता था और अब उनके दो बच्चे हैं। सो 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 ये भी एक अलग एक फेज है, और मजा आता है ये सब चीजें अभी भी याद करता हूँ तो। आई एम श्योर। मैं इनफैक्ट जब आप पहली बार आ रहे थे तब मैं खुद भी वहां पर खड़ी थी और सारा वो जो देख जी रही थी, तो व्हेन यू वर डिस्कसिंग इट एंड टॉकिंग अबाउट इट, मुझे वो सब याद आ रहा था। तो उसके बाद करेक्ट, वहां, आपने तो बहुत फॉलो किया अब आप इतने लोग आपको इतना प्यार करते हैं तो मेरा तो है। काम है ना लोगों का दिल जानना और उनके दिल को खुश रखना, तो आना ही पड़ता था। जी। तो उसके बाद से जो जर्नी हुई आज यहाँ पर, इतना मतलब सीरियसली जो अभिजीत नाम, अभिजीत अभिजीत सब जगह हम्म, फैला है, वहां से लेकर यहाँ तक कि इस जर्नी में आई एम श्योर कुछ अप्स देखे होंगे, कुछ डाउन्स देखे होंगे। आर यू हैप्पी विद यस। दिस काइंड ऑफ जर्नी? ऑफ कोर्स नॉट, आई विल नॉट से कि मैं बहुत खुश हूँ आज भी, जो भी चल रहा है या जैसे भी मैं काम कर रहा हूँ। आई हैव लॉट टू अचीव। कहीं पर एक ठहराव आ गया लोगों में, मेरे सारे दोस्त हैं, एक ठहराव है, एक एक अभी की भाई, अभी चलो रिटायरमेंट की बातें करें, या ये सब चीजें ज्यादा होती है। लोग है ना, सेविंग्स की बातें करते हैं, और कहीं पण बट मुझे उसी में मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी, मेरे में बहुत कुछ है देने के लिए लोगों को, और अचीव भी करने के लिए। और और वो फाइट एक जो है वो अभी भी जिंदा रखे हुए हैं, और वो मजा आता है, वो उस चीज को मैं अभी भी मतलब संजोए हुए हूँ, साथ में रखा है, और उस हिसाब से काम कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ। आई एम श्योर। चलिए, मैं तो आई एम क्रॉसिंग माय यस। फिंगर्स एंड आई विश की बेस्ट चीजें आपके साथ। इस बार का जी इंडियन आइडल देखने का मौका मिला?
बीच बीच में मैं देख पाया हूँ इंडियन आइडल, क्योंकि वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोगों ने मैंने तो शो सामने से पीछे से दोनों साइड से देखा है, एज अ कंटेस्टेंट भी देखा है, फिर एज अ होस्ट भी वो शो में इंडियन आइडल में रहा हूँ। फिर बाद में जब सेलेब्स बन गए तब हम लोग उस तरह से भी शो में एक बार आए थे। तो पूरी तरह से शो देखा है। तो कभी कभी होता है ना कि आपको सब मालूम होता है चीजें, तो आप इतना इंटरेस्ट से एज एन ऑडियंस नहीं देख पाते उसको, उस ऑडियंस की तरह एंजॉय नहीं कर पाते। बट एज अ मेंटोर, एज अ कहें तो एक सेम फैमिली मेंबर कहें, तो उस हिसाब से बहुत बार देखने मिलता है या चीजें सुननी मिलती हैं। कई सारे लोगों के परफॉर्मेंसेस जब आपके आपके टाइमलाइन पे आते हैं तो पता चलता है कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन सिंगर अच्छा कर रहा है। तो एक तरह से इसके बारे में नॉलेज तो है, एक एक पता है सब क्या हो रहा है आजकल। आई एम श्योर, आई एम श्योर। जी एक सिंगर है, उन्होंने कहा कि मैंने अभिजीत सावंत को पहली बार देखा और उसी दिन डिसाइड कर लिया कि मुझे इंडियन आइडल में पहुंचना है। कैन यू गेस दैट जी। सिंगर? आप जानते हैं उन्हें? इस बार के इस बार के इंडियन आइडल जी। में, बाप रे, मतलब ये लोग तो बहुत छोटे होंगे अब के अब के लोग बोल रहे थे तो मतलब तभी वो, पता नहीं अभी कौन किसने कहा होगा, क्योंकि क्योंकि मैंने ये बहुत सारे सिंगरों के मुंह से सुना है, तो चलो, आपको कई परेशान, एक्टरों के मुंह से सुना है। क्या बात कर रहे हो? जी जी जी, हाँ, मतलब कई एक्टरों ने मुझे कहा है, और कई बहुत बड़े एक्टरों ने कहा कि अरे मैंने आपको देखा ना तभी मैं मुझे लगा कि यार जाना चाहिए, शो में आए करना हाय, चाहिए। तो आए हाय। हाँ, तो नाइस, उस नाइस। टाइम का एक जलवा अलग ही था। आई नो। चलो, मैं आपको इतना परेशान नहीं करती हूँ, नहीं जी। आपकी टांग खींचती हूँ। इट्स पवनदीप हु टोल्ड मी दिस कि अच्छा। मैंने पहली बार जब उनको देखा मुझे लगा बस मुझे जी यही जी जी करना है। सो आपने जी। सुना पवनदीप को? कैसे लगते हैं वो आपको? पवन बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा सिंगर है। और मैंने एक्चुअली सच बात बताऊं तो आई हैव सीन हिम परफॉर्मिंग लाइव ऑल्सो, तो तभी आई नो हिम पर्सनली। पर्सनली नहीं कहूंगा, बट आई नो हिम एज एन आर्टिस्ट। और बहुत ही कमाल का आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट में एक खास बात होती है, वो है उसका टेम्परामेंट। आप कैसे टेम्परामेंट से जाते हो स्टेज पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पवन का वो बहुत अच्छा लगता है देखकर कि हर हर परफॉर्मेंस को जिस तरह से वो एक अपने टेम्परामेंट के साथ परफॉर्म करता है, वो बहुत बहुत अमेजिंग लगता है कभी कभी देखने में। एक बात बताओ, चलो मैं थोड़ा सा अपने जी हिसाब से कोशिश करती हूँ समझाना। मैं जर्नलिस्ट हूँ, जब मैं इंटरव्यू करने जाती हूँ तो थोड़ा सा एक धक धक रहती है। आपकी बात अलग है बिकॉज वी हैव बीन नोइंग ईच अदर फ्रॉम एजेस, बट यस। थोड़ा सा एक एंजाइटी रहती है कि हाँ सब कुछ ठीक जाए। तो जब आप जैसा जी आर्टिस्ट हो, या फिर आज की डेट में इंडियन आइडल 12 में पवनदीप जैसे आपके जानने पहचानने वालों में से आर्टिस्ट रहे हैं, तो क्या जी। आपको भी उस एंजाइटी का सामना करना पड़ता है? एनजाइटी हमेशा ही रहती है, एक आर्टिस्ट को मुझे लगता है कि एनजाइटी होनी ही चाहिए। क्योंकि क्योंकि ये जो आर्ट फॉर्म जो है, या एक कहें कि परफॉर्मेंस करने का जो एक चीज है, वो बहुत सारी चीजें दिल से जुड़ी हुई है। जिस दिन आप उसमें फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाओ, इमोशंस आपके खत्म हो जाते हैं। और इमोशंस जब जिस दिन खत्म हो गए, क्योंकि अगर मैं कंप्लीटली कॉन्फिडेंट रहो एक चीज के बारे में, तो मैं वो इमोशनली पोर्ट्रे नहीं कर पाऊंगा। मैं टेक्निकली कर लूंगा, उस गाने को बना सकता हूँ, बट मैं इमोशनली उसमें अपना रस नहीं भर पाऊंगा, मैं अपनी खासियतें नहीं डाल पाऊंगा। गाना सही होगा कि नहीं, कहीं जजेस मुझे कुछ बोल ना दे, कहीं किसी मतलब हम लोग परफॉर्मर्स है तो हम लोग को कोई स्टेज से ऑडियंस कुछ बोल ना दे। बट जब आप स्टेज पर रहते तो यू एंजॉय दैट होल थिंग। व्हेन यू फिनिश द परफॉर्मेंस, देन यू गेट दैट प्राउड मोमेंट कि अरे आई आई डिड दैट परफॉर्मेंस वेरी वेल। तो एक नाइस, एक एक आर्टिस्ट की लाइफ का ये एक बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, जो शायद एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है। दैट्स लवली। इस बार के जो बच्चे आए हाँ। हैं, आप चूंकि यू आर लाइक अ वेरी 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 सीनियर टू देम एंड दे लुक अप टू यू, वो आपको देखकर जिंदगी बनाने की कोशिश जी करते हैं। क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि अभी 9 लोग बच्चे हैं और इस बीच पवन और आशीष कुलकर्णी, इन दोनों को भी कोरोना हो गया था, जी वो उससे भी बाहर लड़कर निकले हैं। कोई टिप जी देना जी जी चाहोगे? जी। मैं आज देखिए रुना जी, आप तो हमें हमें भी आपने देखा है, अब इन बच्चों को भी आप देखते हैं।
तो हम लोग जो थे, हमारे सामने कुछ भी नहीं था। वी हैड कंप्लीट ब्लैंक कैनवास, कि हमने अपने ही एक्सपीरियंस से, अपनी फेलियर से सीख सीख के हमने अपना जो है क्राफ्ट बनाया। बट आज की जनरेशन के सामने एक्चुअली देखा जाए तो सब कुछ है। उन्होंने हमारी जर्नी देखी है, हम कई सारे लोगों के परफॉर्मेंसेस देखे। आज शायद वो हमें समझा दे कुछ ज्यादा चीजें। क्योंकि Okay. उनके पास आजकल इतना नॉलेज है, और उनके बारे में उनको इतना पता है सारी चीजों के बारे में, वो शायद हमें कुछ बता दे। बट यही है, अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू साइड में रखा भी जाए तो भी बात यही आती है कि आप इमोशनली उस गाने के साथ या उस परफॉर्मेंस के साथ कितना अटैच हो पाते हो। टेक्निकली बहुत बार होते हैं लोग, लेकिन इमोशनली कितना हो पाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जितना आप इमोशंस डालने की कोशिश या इमोशन क्रिएट करने की कोशिश करोगे उस राइटिंग के ऊपर, उस ट्यून के ऊपर, वो और भी ज्यादा निखरेगा। और बहुत खुशी की बात यह है इस बार खासकर, पवन हो या बाकी कुलकर्णी हो, ये लोग जो है वो हम लोग के जैसे सिंगर्स हैं। दे आर मोर बॉलीवुडिश पॉप म्यूजिक सिंगिंग। किशोर कुमार, रफी साहब, इनके या ये सोनू जी, इनके फॉलोअर्स हैं, इनको सुनने वाले गाने वाले लोग हैं। अभी कुछ टाइम पहले ज्यादा सूफी सिंगरों का एक ये था, दौर आया बोलबाला था, जी। दौर आया। तो वो तब उनके साथ मैं ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता था, और आज मैं इनको देखता हूँ तो मुझे बहुत कुछ ज्यादा खुशी होती है। क्योंकि ये एक्चुअली एक हमारा कल्चर रहा है। ये म्यूजिक, ऐसा ही म्यूजिक तो हमने सालों साल फॉलो किया है। और वहीं से हम सारे म्यूजिशियन, सारे सिंगर्स आज के भी देखें तो उसी से आए, इसी म्यूजिक से आए हैं। तो मुझे बहुत खुशी है पवन को या इनको देख के कि ये लोग जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं आज की तारीख में। ओह लवली, मतलब आपकी तरफ से तो बेस्ट विशेस जा रही है कि जी अच्छा जी जी करते जी। रहना और बढ़ते यस। रहना। चलिए, थैंक्स अ लॉट, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड कनेक्टिंग विद यू आफ्टर थैंक सो यू। मेनी इयर्स। यस। यस, मतलब इतनी बार हम लोग ने बातें की है, और आपसे हमें इतना सीखने मिलता है। पता नहीं ये नए जनरेशन को पता भी होगा कि रूना जी क्या है। बस बट कितना टांग खींचोगे मेरी। नहीं नहीं, हम लोग ने सच में बहुत आपको एडमायर किया है। थैंक यू सो मच, आफ्टर सो लॉन्ग आई नो। एक बार फिर से आपसे बात करने का मौका मिला। थैंक यू, टेक केयर।